हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन कर्मचारियों की 14% सैलरी बढ़ चुकी है। 3 से 3.5 साल का इनको एरियर भी मिलने वाला है। साथ दोस्तों, इन कर्मचारियों को देखते हुए 8वीं तनख्वाह के अंदर जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन है उनकी सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है और फिटमेंट फैक्टर का जो आंकड़ा है वो कितने तक यहाँ पे पहुंच सकता है। साथ ही 18 महीने का डीए और डीआर के रेट को लेकर भी यहाँ पे अपडेट है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी कर्मचारियों को बकाया डी और डीआर का भुगतान किया जाए। उसको लेकर यहाँ पे सरकार ने जवाब दिया। हालांकि यहाँ पे दोस्तों मना नहीं किया गया कि आपका डी और डीआर का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो क्या रहने वाला है सरकारी जवाब। साथ ही सैलरी पैकेज के तहत यहाँ पे 1 करोड़ का भुगतान किया गया है। आपको मैं बार बार कहता हूँ कि सैलरी पैकेज आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला होता है। तो तीन तीन महत्वपूर्ण अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन के लिए। बहुत ही जो इंपॉर्टेंट खबर साहब इनको कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे एरियर की अगर बात करेंगे तो कोविड के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट का जो है आपका एरियर रोका गया था, डीए का भुगतान नहीं किया गया था। तो अगर कम से कम मिनिमम बेसिक के ऊपर बात करें तो 18,000 जो न्यूनतम बेसिक लेवल होने वाले कर्मचारी को होती है, उनका एरियर इन तीनों के आधार पर बन के आता है 25,254 रुपए। तो एक तरीके से कम लेवल 1 के अंदर के जो कर्मचारी कार्यरत था उसको भी 25,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। अगर ऊपर के लेवल जिनका बेसिक मान लो 18,000 से डबल यानी 36,000 हो या 54,000 हो, तो उस हिसाब से इसके मल्टीप्लिकेशन उतना ही नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा है। तो इतना अगर आपको भुगतान होता है 18 महीने के डी और डीआर का, तो लेवल 1 वाले कर्मचारियों को इतना भुगतान यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा ऊपर के जो भी लेवल रहेंगे या जितनी बेसिक रहेगी उस हिसाब से आपका एरियर भी बढ़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे 15/4/2026 को यहाँ पे रिप्लाई किया है सरकार ने। और देखिए सब्जेक्ट इसका जो है रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग रिलीज ऑफ फ्रोजन डीओडीआर और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने 18 महीने का जो डीओडीआर कोविड के दौरान रोका गया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसका भुगतान यहाँ पे किया जाए। तो इसी की रिप्लाई में यहाँ पे लिखा है कि सर द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू योर रिप्रेजेंटेशन डेटेड 10/2/2026। 10/2/2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी कर्मचारियों को बकाया डीओडीआर का भुगतान किया जाए। तो अब यहाँ लिखा है ऑन अबाउ मेंशन सब्जेक्ट एंड द स्टेट दैट द डिसीजन टू फ्रीज 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ डीएडीआर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर्स ड्यू फ्रॉम 1/1/2020 यानी 3 किस्त आपकी थी यहाँ से यहाँ तक वाज टेकन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 विच केस इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पे जैसे अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी कोविड के दौरान, तो उस कारण इसका भुगतान नहीं किया गया था। इस 18 महीने के डीडीआर को रोक लिया गया था। सो इज द टू is pressure on government finance as the adverse financial impact of pandemic in 2020। इसका जो प्रभाव यहाँ पे 2020 तक भी देखने को मिला। और जो लोक कल्याणकारी जो स्कीम्स वगैरह थी गवर्नमेंट, उसमें भी काफी सारा पैसा खर्च हुआ। तो इन सबको देखते हुए इस पीरियड तक भी जो है इसका भुगतान करने के लिए हम सक्षम नहीं थे या नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट मना नहीं किया गया कि हम करेंगे भी नहीं। तो भविष्य में अभी भी 18 महीने का डीओडीआर आपका जो भुगतान है, आपका जो बकाया है, उसकी उम्मीद बनी हुई है कि अभी भी सरकार इसका भुगतान कर सकती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। तो इस लेटर के अंदर उन्होंने मना नहीं किया, बस इन्होंने कहा कि हम अभी तक इसका भुगतान नहीं कर पाए, इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा दबाव आ जाता, जो भी कई सारे रिप्लाई यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। तो अभी भी इसकी उम्मीद बची हुई है 18 महीने के डीओडीआर के। मैंने आपको बता ही दिया न्यूनतम इतना जो है लेवल 1 वाले कर्मचारियों का जो एरियर बनने वाला है 18 महीने के डीए और डीआर का। अब देखिए दोस्तों, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी दी है कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीएसजीआईसी यानी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारियों न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंट इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एआईसीएल के साथ नाबार्ड और आरबीआई के लगभग 90,000 कर्मचारियों के पेंशन के बेसिक वेतन को कल रिवाइज करके 14% बढ़ाने का फैसला लिया है, जो समकालीन परिस्थिति के अनुसार बेहद मामूली है। यह रिवीजन भी अगस्त-नवंबर 2022 में होना था। देखिए यहाँ पे 2022 में होना था, लेकिन पूरे 3 से 4 साल जो यहाँ पे ज्यादा हो चुके हैं, तो इनका एरियर का भुगतान किया जाएगा। जाहिर है एरियर कम देना पड़े तो हाइक भी कम ही की गई है। इसके वेतन और पेंशन का रिवीजन चूंकि प्रत्येक 5 साल में होता है और गवर्नमेंट कर्मचारी जो है उनका 10 साल में यहाँ पे रिवीजन होता है, जबकि विशुद्ध सरकारी कर्मचारी वेतन आयोग का लाभ 10 साल बाद दिया जाता है, जिसके गठन में इस बार लगभग 2 साल की देरी हो गई है। इससे कर्मचारियों के मन में सरकार के मंशा पर सवाल उठाना लाजमी है और अब इसके लागू होने का तक समय और बढ़ सकता है। इसलिए ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन से विशेष अनुरोध करती है कि 8वें वेतन आयोग को तीव्र गति से काम करके 200 दिनों में रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इसका मैं ऑफिशियल लेटर भी आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों केंद्र सरकार के पीएसजे, नाबार्ड और आरबीआई के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी है। तो 2022 में होना था, 3 से 4 साल के करीब इनको ऊपर हो गया, तो इसका एरियर भी इनका भुगतान किया जाएगा। तो 14% की जो है सैलरी इनकी यहाँ पे हाइक दिया गया है, देखिए यहाँ पे, और वेतन संशोधन किया गया है। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन वगैरह है, इसमें भी जो सुधार किया गया है।
इधर जो दोस्तों यहाँ पे देखिए नाबार्ड वालों को क्या संशोधन है, भारतीय रिजर्व बैंक वालों को क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। और इनका जो एनपीएस के अंदर 10% इनका पैसा करता था उसको 10% रखा, लेकिन सरकार का अंशदान यहाँ पे 14% कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एनपीएस से अंशदान को भी 10% बढ़ाकर 14% कर दिया गया, ताकि 1/4/2010 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों का भविष्य बेहतर हो सके। तो जब यहाँ पे जो 5 साल रिविजन होता है 14% की सैलरी यहाँ पे हाइक की जा रही है, तो सीधा सीधा यहाँ पे एक मोटा मोटा आइडिया लगाया तो 10 साल में रिविजन होता है गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों का, तो उनका यहाँ पे इसका डबल यानी 28 से 30% के करीब जो हाइक यहाँ पे जरूर मिलना चाहिए। कम से कम यह हाइक तो यहाँ पे बनना ही वाला है सरकारी कर्मचारियों का। इसके अलावा यहाँ पे जो नाबार्ड है आपके, फिर आरबीआई वगैरह, यहाँ पे इनको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, और भी कई तरीके के अलाउंसेस इनको मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट कर्मचारी को नहीं मिलते हैं, तो उन सबको भी देखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मैं एक पूरी कैलकुलेशन करके लाया हूँ, जिस हिसाब से यहाँ पे जो शिव गोपाल मिश्रा जी और जो डिमांड कर रहे हैं कि इतना इतना हमारे फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, किस हिसाब से निकल के आ रहा है। देखिए 8वें सीपीसी फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन, 5 साल में पीएसजीआईसी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी 14%, जैसे कि आपने देखा है। 10 साल में इस आधार पर गवर्नमेंट वाले कर्मचारियों की सैलरी 28 से 30% बढ़नी लाजमी है। 31 दिसंबर 2025 तक बेसिक और डी आपका पहुंच चुका था, 60% बढ़ चुका था, तो यहाँ से फैक्टर निकल के आया 1.6, और इस आधार पे अगर 30% का इंक्रीमेंट सरकार देती है, जिस हिसाब से यहाँ पे 5 साल के अंदर 14% का दिया, तो 30 साल का गवर्नमेंट कर्मचारियों को देती है हाइक, तो आपका फिटमेंट फैक्टर निकल के आ जाता है 2.08। तो यहाँ से इसमें तो किसी भी तरीके का कोई दो राय नहीं है, आपका फिटमेंट फैक्टर डबल तो यहाँ पे हो चुका है, कम से कम डबल तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों फैमिली यूनिट की जो है पुरजोर तरीके से मांग उठी हुई है। अगर फैमिली यूनिट जो वर्तमान में 3 है और इसमें माता और पिता को भी शामिल किया जाता है और 5 इसको शामिल कर लिया जाता है, तो 66% आपका जो है सिर्फ फैमिली यूनिट्स में बढ़ने से ही आपका हाइक हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर में। तो 66% अगर इसको बढ़ाते हैं 2.08 को, तो आपका फिटमेंट फैक्टर निकल के आता है 3.45। इसके अंदर भी जैसे कि कई सारी चीजें जो पहले यूजेस किए जाता था आपके फिटमेंट फैक्टर तय करने में, महंगाई वगैरह में, वो अभी आउटडेटेड हो चुकी है अभी के हिसाब से। जैसे आपका जो मोबाइल वगैरह खर्चा है, नेट वाईफाई, इन सबको भी ऐड करके, जो कपड़े वगैरह हैं ब्रांडेड वगैरह, इन कई सारी चीजों को शामिल करके, और 3.83 की यहाँ पे डिमांड की जा रही थी। तो कई सारे साथी पूछ रहे थे कि ये फैक्टर कहाँ से निकल के आया है, तो इस तरीके से इसका सारा कुछ कैलकुलेशन हुआ है, और इसी कारण 3.83 की यहाँ पे डिमांड की जा रही है आपके शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा। जो कि अब देखना है होगा कि सरकारी कर्मचारियों को कितना क्या कुछ देती है सरकार, बाकी इतना तो कम से कम यहाँ पे रहने वाला है, और इससे ऊपर भी यहाँ पे डिमांड लगातार बढ़ी हुई है। अब दोस्तों सैलरी पैकेज के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कई सारे वीडियोस बना के बताया था कि सैलरी पैकेज क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए हाल ही में एक भाई प्रयागराज मंडल के अंतर्गत एसएससी पीवीए चुनाव में कार्यरत धर्मेंद्र कुमार सिंह ट्रैक मेंटेनेंट थे, इनका 12/6/2025 को ड्यूटी के दौरान रेल कार्य करते समय दुखद निधन हो गया। इस कठिन समय में प्रयागराज मंडल प्रशासन ने संवेदनशील दिखाते हुए उसके आरएसपी बीमा दावे के निस्तारण हेतु तत्परता से कार्य किया। भारतीय स्टेट बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराई गई, और 22/4/2026 को अपर मंडल रेल प्रबंधक एडीआरएम एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सीनियर डीपो द्वारा स्वर्गीय कर्मचारी की पत्नी श्रीमती मीना देवी को 1 करोड़ रुपए का देके चेक यहाँ पे दिया गया है। तो मैं आपको जैसे कि बार बार कहता हूँ दोस्तों कि आरएसपी जो होता है रेलवे वालों का, विशेष तौर से रेलवे सैलरी पैकेज, आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ के जो आरएसपी का जो प्रोसीजर है, कई सारे बैंकों में होती है, कुछ में नहीं होती है। जैसे एसबीआई में 1 करोड़ का बीमा है, आपके नेचुरल डेथ होने, आपकी जैसे कि कार्य के दौरान डेथ वगैरह हो गई, तो 1 करोड़ का बीमा आपको दिया जाता है। और तो एक तरीके से में आपको करना कुछ भी नहीं होगा, सब आपका अकाउंट जो है उसको आरएसपी में कन्वर्ट कराना होता है। तो सभी किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी हो, चाहे आप स्टेट के हो चाहे आप सेंटर के हो, अलग अलग आपकी स्कीम्स रहती है, तो आप इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। और अगर आपका अकाउंट अभी भी नॉर्मल है तो उसको सैलरी पैकेज में जरूर कन्वर्ट कराइएगा, ताकि बाद में जो है आपकी जो अगर आपको बाय द वे अगर कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली यहाँ पे सुरक्षित रहे, सेफ रहे। उनके भविष्य के लिए यहाँ पे आपको आरएसपी में कन्वर्ट जरूर करवा लेनी चाहिए। अभी हाल ही में ट्रैकमैन साथी का निधन हो गया था, तो उनकी वाइफ को देखिए 1 करोड़ रुपया चेक, क्योंकि इनका अकाउंट जो था आरएसपी में था एसबीआई के तहत रेलवे सैलरी पैकेज में, इसलिए इनको 1 करोड़ का जो है चेक दिया गया। अगर ये नहीं होता तो 1 करोड़ रुपए इनकी फैमिली को नहीं मिलता है। देखिए फोटो भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इनको चेक दिया गया है 1 करोड़ रुपए का। तो आप सभी भाई लोग अपना अपना अकाउंट यहाँ पे चेक करेंगे। अगर आपका अभी तक अकाउंट आरएसपी में कन्वर्ट नहीं कराया गया, सैलरी पैकेज के तहत कन्वर्ट नहीं कराया गया, तो आप जरूर इसको कन्वर्ट कराइएगा। और ये थी दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको लाइक तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।